तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, फेंगहान और सेवन लीफ डीमन लॉर्ड के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था, जहां सेवन लीफ ने 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन को रिफाइन करने के लिए 9 यंग होली वाटर का इस्तेमाल किया। इस होली वाटर को एब्जॉर्ब करने से यान की पावर्स में जबरदस्त इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, फेंगहान के वर्ल्ड ट्री ने भी इस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, जिसके चलते वर्ल्ड ट्री बेहद तेजी से ग्रो करने लगा। फिर फेंगहान ने उस वर्ल्ड ट्री को अपनी ग्रीन एम्परर वर्ल्ड ची के साथ मर्ज कर दिया। इसके बाद ये दोनों मिलकर सेवन लीफ की जबरदस्त धुलाई करते हैं और आखिरकार उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। साथ ही फेंगहान इंग्यान को भी मार देता है और अब ये सभी लोग युवासेक की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कल्टीवेटर दिखाई देता है जो वर्ल्ड रॉयल पहुंच चुका था। तभी उसकी नजर 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन पर पड़ती है। दरअसल ये शख्स टाइसेक का मास्टर फुशाओ होता है, जो खुद भी इस पावरफुल आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहता था। फुशाओ वहां मौजूद डेमन्स को मारते हुए कोल्ड्रन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर फेंगहान तुरंत कोल्ड्रन के बाहर आ जाता है और तब उसे एहसास होता है कि ये आदमी राइचस पाथ का फॉलोअर है। फेंगहान अपना नाम बताकर साफ कर देता है कि वो यूहासेक का डिसाइपल है। ये सुनकर फुशाओ सवाल करता है कि एक राइचस पाथ का फॉलोअर होकर तुम डेमोनिक आर्टिफैक्ट क्यों यूज कर रहे हो? जिस पर फेंगहान जवाब देता है कि एक डेमन ने मुझ पर हमला किया था। खुद को डिफेंड करते हुए मैंने उसे मार दिया और उसके आर्टिफैक्ट पर भी कब्जा कर लिया। फुशाओ कहता है कि युवा सेक का एक्टिंग सेक लीडर हुआ। अब तियान्डो सेक के नियम बदलने लगा है। उसने डिसाइपल्स को डेमोनिक आर्टिफैक्ट यूज करने से सख्त मना किया है। तो क्या तुम अपने ही लीडर के बनाए रूल्स तोड़ना चाहते हो? इस पर फेंगहान ठंडे अंदाज में कहता है, हुआ जितने चाहे उतने नियम बना सकता है, लेकिन उन नियमों को लागू करने के लिए उसे पहले ऑफिशियली सेक लीडर बनना होगा। शायद आपको एक्टिंग शब्द का मतलब ठीक से समझ नहीं आ रहा। हुआ अभी तक हमारा सुप्रीम सेक मास्टर नहीं बना है। वो सिर्फ मास्टर की गैर मौजूदगी में योहा माउंटेन को गाइड कर रहा है। और मास्टर फुशाओ, आप तो टाइसेक के एल्डर हैं, तो आपको मुझसे सवाल करने का अधिकार किसने दिया? मेरे ख्याल से हमें अब अपने अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। मैं यहाँ रुककर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी फुशाओ उसे बताता है कि टाइसेक ने डेमन प्रिंस तियानचिंग के खिलाफ हेवनली दाओ एग्जीक्यूशन ऑर्डर रिलीज किया है, जिसे सभी राइटसेक डिसाइपल्स को फॉलो करना होगा। और चूंकि तुम भी राइटसेक के डिसाइपल हो, तो तियानचिंग को खत्म करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ फुशाओ चुपके से अपनी पावर्स एक्टिवेट कर चुका था। वो बस इसी इंतजार में था कि फेंगहान मना करे, ताकि उसे अटैक करने का बहाना मिल जाए। लेकिन फेंगहान ने उसे पूरी तरह सरप्राइज कर दिया। वो कहता है, डेमन्स को मारना मेरा फर्ज है। मैं इस नेक काम के लिए भला मना कैसे कर सकता हूँ? ये सुनते ही फुशाओ उसे अपने पीछे चलने का हुक्म देता है और फेंगहान भी उसके साथ चल पड़ता है, अपने मूव्स रिलीज करते हुए। फेंगहान ने उन सभी दुश्मनों का पूरी तरह सफाया कर दिया। भले ही ये बैटल उसके माइंड स्पेस के अंदर चल रही थी, लेकिन उसकी डेमोनिक ऑरा को फुशाओ ने भी साफ साफ महसूस कर लिया। हालांकि फेंगहान ने वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल करते हुए उस एविल एनर्जी को बिल्कुल सही वक्त पर कैंसल कर दिया। साथ ही उसने ब्लड स्वॉर्ड पर भी पूरी तरह काबू पा लिया। ये देखकर फुशाओ दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये लड़का डेमोनिक मेथड्स का इस्तेमाल करता है, तो क्यों न इसी का फायदा उठाकर तियानचिंग को खत्म कर दिया जाए। एक बार तियानचिंग मारा गया तो उसके बाद फेंगहान का नंबर आएगा। फेंगहान को रास्ते से हटाते ही 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन पूरी तरह टाइसेक के कब्जे में आ जाएगी। इसके बाद फुशाओ फेंगहान से कहता है कि अब हमें टाई युआन इमोर्टल मैंशन पहुंचना होगा। मुझे खबर मिली है कि तियानचिंग उसी दिशा में भागा है, लेकिन फेंगहान को इस मैंशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी शाओलिंग उसे बताती है कि एक एंशिएंट मास्टर टाई युआ ने इस वॉइड रियल्म को क्रिएट किया था और फिर यहीं से असेंड होकर उसने इमोर्टैलिटी हासिल की थी। कहा जाता है कि इस मैंशन में अनगिनत फॉर्मेशंस और रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं,
जिन्हें आसानी से ब्रेक करना नामुमकिन है। यहाँ तक कि लॉन्गेविटी रियल्म के एक्सपर्ट्स भी इन फॉर्मेशंस से डरते हैं। लॉन्ग शैन आगे बताती है कि पहले इस मैंशन में ढेर सारे कीमती ट्रेजर्स हुआ करते थे। इसी लालच में कई ताकतवर लोग इन्हें चुराने पहुंचे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग वहीं मारे गए। इसी वजह से इस जगह को इतना खतरनाक माना जाता है कि अब कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। इतने में ही उनके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसमें एंटर करते ही ये सभी टाई युआन इमोर्टल मैंशन पहुंच जाते हैं। मैंशन को देखते ही फेंगहान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी उसकी नजर एक फॉर्मेशन पर पड़ती है जहां डेमन प्रिंस टियानचिंग को इन सो कॉल्ड राइचस पाथ फॉलोअर्स ने कैद कर रखा था। उसी वक्त फुशाओं का एक और दोस्त वहां पहुंच जाता है। वो फुशाओं से पूछता है कि तुम ये किसे अपने साथ ले आए हो? तो फुशाओं बताता है कि ये युवा सैक का डिसाइपल फेंगहान है। इसके पास 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी हमारे साथ शामिल कर लिया जाए। इस पर वो आदमी कहता है कि ये कोल्ड्रन दरअसल एक हेवनली डेमन का आर्टिफैक्ट था जिसे हमारे सिख लीडर ने घायल किया था और उसी लड़ाई के दौरान ये साउथ सी में खो गया था। मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि टाइसैक का ये आर्टिफैक्ट तुम्हारे हाथ लग जाएगा। इस पर फेंगहान शांत अंदाज में जवाब देता है कि हेवनली आर्टिफैक्ट्स सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो इसके लायक होते हैं, और वैसे भी अब इस कोल्ड्रन पर आपके टाइसैक का कोई अधिकार नहीं है। मैं युवासैक का डिसाइपल हूं और मैं पहले ही अपने सेक लीडर को सब कुछ बता चुका हूं। मेरे वापस जाते ही हमारे सेक लीडर अपनी इमोर्टल आर्ट से इस कोल्ड्रन को रिफाइन करेंगे, जिसके बाद ये एक दांव आर्टिफैक्ट बनेगी और कुछ ही दिनों में एक इमोर्टल सुप्रीम ट्रेजर में बदल जाएगी। ये सुनकर फुशाओ हंसते हुए कहता है कि क्यों न तुम इसी कोल्ड्रन का इस्तेमाल करके टियानजिंग को खत्म कर दो। जिस पर फेंगहान तुरंत राजी हो जाता है और सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है। फेंगहान मन ही मन सोचता है, टियानचिंग, मैं तुम्हें भागने का एक मौका देने वाला हूं। तुम इसका कितना फायदा उठाओगे, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद फेंगहान फॉर्मेशन के सामने खड़े होकर कहता है कि मैं युवासैक का डिसाइपल हूं और तुम्हें मारने आया हूं, इसलिए अपनी नियति को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन यहाँ फेंगहान कोल्ड्रन नहीं बल्कि ब्लड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो स्वॉर्ड एक्टिवेट होती है, पूरी जगह एक इविल ऑरा से भर जाती है। इस ट्रेजर को देखकर टाइसैक के सभी किल्डर्स शॉक हो जाते हैं और फिर फेंगहान टियानचिंग पर अटैक कर देता है। ये हमला इतना जबरदस्त होता है कि पूरा फॉर्मेशन एक ही सेकंड में टूट जाता है। असल में फेंगहान ने अटैक के बहाने टियानचिंग को आजाद कर दिया था। टियानचिंग भी समझ चुका था कि फेंगहान उसकी मदद कर रहा है, इसलिए वो भी इस नाटक में उसका साथ देने लगता है। यहाँ फेंगहान और टियानचिंग के बीच एक नकली फाइट शुरू हो जाती है। वहां मौजूद कई ताकतवर कल्टीवेटर्स चाहकर भी दखल नहीं दे पाते, क्योंकि ब्लड स्वॉर्ड की स्लॉटर ऑरा बेहद भयानक थी। तभी टियानचिंग फेंगहान को जोरदार लात मार देता है, जिससे फेंगहान सीधे जमीन पर जा गिरता है और पूरी बाजी टियानचिंग के हाथ में आ जाती है। वो सभी एल्डर्स से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे आधा दिन यहाँ कैद रखा, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते ही टियानचिंग अपनी ग्रेट इनहिलेशन टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। मगर टियानचिंग की चपेट में जो भी आता वो ऑन द स्पॉट मारा जाता। इसी बीच फुशाओ फेंगहान के पास पहुंच जाता है। वो गुस्से में कहता है कि तुमने चुपके से टियानचिंग की मदद की है, तुम तो वाकई डेमंस के जासूस निकले। इतना कहते ही फुशाओ अपनी स्वॉर्ड से फेंगहान पर हमला कर देता है, लेकिन फेंगहान बड़ी आसानी से उस अटैक को काउंटर कर पीछे की तरफ हट जाता है। गुस्से में वो फुशाओ से कहता है, मैं युवासैक का कोर डिसाइपल हूं, तो तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन फुशाओ रुकने वाला नहीं था। वो लगातार फेंगहान पर हमले करने लगता है और फेंगहान सिर्फ डॉज करता रहता है। इन दोनों की फाइट बाकी कल्टीवेटर्स भी देख लेते हैं। वो आपस में कहने लगते हैं, ये तो युवासैक का डिसाइपल है,
अगर ये मारा गया तो टाइसेक और युवासेक के बीच जंग छिड़ जाएगी। उधर फेंगहान तेजी से फुशाओं के अटैक्स को डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फुशाओं का दोस्त यांग सामने आ जाता है। वो अपनी अम्ब्रेला से फेंगहान पर वार करता है, जिससे फेंगहान घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब फेंगहान अपनी ब्लड स्वॉर्ड को समन करता है और दोनों से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। वो कहता है, मैं डेमन प्रिंस टियानचिंग को मारने में तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ मेरे डेमोनिक ट्रेजर को हथियाने के लिए मुझ पर हमला कर रहे हो। तुमने मुझ पर सिर्फ अटैक ही नहीं किया, बल्कि मुझ पर डेमोनिक स्पाई होने का इल्जाम भी लगाया। मैं इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे सेक लीडर को दूंगा, ताकि टाइसेक की गद्दारियां सबके सामने आ सकें। इधर टाइसेक के कुछ डिसाइपल भी कहने लगते हैं कि फेंगहान सच बोल रहा है। टाइसेक हर किसी पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। उधर टियानचिंग फेंगहान की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे पता था कि फेंगहान जानबूझकर टाइसेक को जलील कर रहा है, और सच तो ये है कि टाइसेक इस लायक है भी। तभी यांग अपनी अम्ब्रेला से दोबारा फेंगहान पर हमला कर देता है। फेंगहान ब्लड स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकता है। उसी वक्त फुशाओं भी अटैक कर उसे पीछे धकेल देता है। यहाँ फेंगहान और फुशाओं के बीच एक जबरदस्त बैटल शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर लगातार जानलेवा हमले कर रहे थे। इसी दौरान यांग भी स्नेक जैसे अटैक्स करता रहता है। तभी फेंगहान अचानक यांग पर छलांग लगाता है और लगातार ब्लड स्वॉर्ड स्ट्राइक्स उस पर बरसाने लगता है। यांग अपनी अम्ब्रेला से उन्हें काउंटर करता है और फिर उसे घुमाकर फेंगहान का गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन फेंगहान उतने ही कूल अंदाज में ब्लड स्वॉर्ड से उस हमले को भी रोक लेता है। फेंगहान पूरी तरह यांग पर भारी पड़ते हुए उसे उठाकर एक माउंटेन पर पटक देता है, मगर यांग उतनी ही तेजी से दोबारा वापस लौट आता है। फेंगहान तंज कसते हुए कहता है, तुम्हारा टाइसेक सिर्फ नाम का राइचस पाथ है। तुम्हारी हरकतें तो किसी डेमन से भी ज्यादा घटिया है। मेरे हिसाब से असली डेमोनिक पाथ का फॉलोअर तुम्हारा टाइसेक ही है। इधर शियानी नाम का कल्टीवेटर टियानचिंग के साथ भिड़ चुका था। वो अपने साथियों से कहता है, इस डेमन को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग जाकर उस फेंगहान का काम तमाम करो। वो बेवजह हमारे टाइसेक को बदनाम कर रहा है। शियानी के कहते ही कई कल्टीवेटर्स फेंगहान की तरफ बढ़ जाते हैं। फुशाओ सबको भड़काते हुए कहता है, ये लड़का डेमोनिक पाथ को फॉलो करता है। मुझे इसकी बॉडी से बेहद खतरनाक इविल ऑरा महसूस हुई थी। मेरे ख्याल से इसने बहुत पहले ही राइचस पाथ छोड़ दिया था। इस पर चांगच नाम का कल्टीवेटर बोलता है, ऐसे इविल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब हम सब मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करेंगे। और इतना कहते ही सभी अपने अपने आर्टिफैक्ट्स की पावर अनलीश कर देते हैं। सभी मिलकर हेवन रीचिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये फॉर्मेशन बेहद ही पावरफुल था और फेंगहान पूरी तरह इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। उसे पता था कि इतने सारे कल्टीवेटर्स से अकेले लड़ना नामुमकिन है, लेकिन जो हार मान ले वो कल्टीवेटर किस काम का। सभी आर्टिफैक्ट्स अपनी डोमिनेटिंग ऑरा रिलीज कर फेंगहान को सप्रेस करने लगते हैं। फुशाओ कहता है, हम सबकी कंबाइंड पावर से ऐसा सप्रेशन बनेगा कि गोल्डन कोर रियल्म वाला भी इससे बच नहीं पाएगा। तो अब अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर ले, तेरी मौत हमारे हाथों लिखी गई है। इतना कहकर ये सभी लोग फेंगहान का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उसे खत्म करने के लिए अपनी एक्सट्रीम पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फेंगहान इसी फॉर्मेशन की एनर्जी में जलकर राख हो जाए। लेकिन तभी आसमान से भयानक लाइटनिंग टूट पड़ती है। एक ही झटके में पूरा फॉर्मेशन एक्सप्लोड हो जाता है। इस लाइटनिंग का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि सभी लोग घायल होकर इधर उधर जा गिरते हैं। आसमान का नजारा देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पर फेंग किंगशुई की एंट्री हो चुकी थी, जो कि खुद लाइटनिंग गॉडेस की रीइंकार्नेशन मानी जाती है। उसे देखते ही फेंगहान फटाफट आगे बढ़कर अपनी सीनियर को सम्मान के साथ सलाम करता है। इतना ही नहीं,
लॉन्ग शियान भी कोल्ड्रन से बाहर आकर उसे ग्रीट करने लगती है। वहीं टियानचिंग भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आता है। जिन लोगों ने इस सीरीज के पहले सीजन देखे हैं उन्हें पता होगा कि टियानचिंग किंगशुई को कितना पसंद करता है। किंगशुई भी उसे लाइक करती थी, लेकिन डेमन होने की वजह से उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। यहाँ किंगशुई फेंगहान की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया। कुछ ही लोग हैं जिन पर मैं भरोसा करती हूँ और तुम उन्हीं में से एक हो। तुमने फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन हासिल किया, वाटर हेवन में डेमन किंग को खत्म कर मेरी थंडर एम्परर इनकारनेशन की रक्षा की। इतना ही नहीं, सेवन लीफ डेमन लॉर्ड भी तुम्हारे हाथों मारा गया और उसी वजह से तुम उसकी डेमन ब्लड स्वॉर्ड पा सके। आज भी तुम डाइसेक्ट के इतने पावरफुल लोगों के सामने डटे रहे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो कब का घुटने टेक चुका होता, लेकिन तुमने सिर नहीं झुकाया। तुमने हमारे युवा सेक्ट को गर्व महसूस कराया। तुमने हमारे सेक्ट के लिए ग्लोरी एस्टेब्लिश की। जब हमारे सुप्रीम एल्डर यह सुनेंगे तो वो तुम्हें जरूर कोई बड़ा रिवॉर्ड देंगे। ये सब सुनकर टाई सेक्ट के साथ आए बाकी सेक्ट के लोग भी दंग रह जाते हैं। वो आपस में कहने लगते हैं कि फेंगहान ने वाटर डेमन किंग को भी मार गिराया था। सेवन लीफ डेमन लॉर्ड भी इसी के हाथों मारा गया। ये लड़का वाकई बेहद हिम्मत वाला है। शायद इसी वजह से इसने टाई सेक्ट के सामने भी सिर नहीं झुकाया। उतने में फुशाओ गुस्से में किंगशुई से कहता है, तुम तो राइटस पाथ की फॉलोअर हो, तो फिर तुम हमें इस डेमन को मारने क्यों नहीं दे रही? इस पर किंगशुई शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब देती है, मैं यहाँ सिर्फ अपने युवासेक के डिसाइपल को बचाने आई हूँ। मेरा यहाँ आना भी एक इत्तेफाक है। वैसे तुम्हारे मुंह से राइचस बातें अच्छी नहीं लगती। तुमने एक बहादुर और नेक दिल इंसान को मारने की कोशिश की है। अगर फेंगहान से कोई गलती हुई भी होगी तो उसे पनिश करने का हक सिर्फ हमारे सेक्ट लीडर को है। हम उसे जज करेंगे, ना कि तुम्हारा टाई सेक्ट। तुम्हारा सेक्ट तो हमेशा दूसरे सेक्ट्स को बुली करके अपना डोमिनेंस दिखाता आया है। तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि टाई सेक्ट का लीडर राइचस पाथ का सुप्रीम लीडर बनने के लायक है? आज तुम हमारे युवा सेक्ट पर कीचड़ उछाल रहे हो, कल जाकर किसी और सेक्ट को निशाना बनाओगे और फिर तुम्हारा सेक्ट मास्टर उनकी जान लेगा। ये सुनकर शियानी गुस्से में कहता है, किंगशुई, तुम बाकी राइचस सेक्ट्स को हमारे खिलाफ भड़काना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। फेंगहान ने डेमन प्रिंस की मदद की थी। ये एक करप्ट डिसाइपल है। अगर हमने उस वक्त अटैक नहीं किया होता तो ये न जाने हमारे कितने डिसाइपल्स को मार देता। शियानी की झूठी बातें सुनकर फेंगहान का गुस्सा फूट पड़ता है। शियानी कहता है, हम तो इसे कैप्चर करके युवासेक को सौंपने वाले थे ताकि वही इसे पनिश कर सके। ये सुनते ही फेंगहान भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहता है, अपनी फालतू बकवास अभी बंद करो। तुम मुझे कैप्चर नहीं करना चाहते थे, तुम मेरे डेमोनिक आर्टिफैक्ट्स हथियाना चाहते थे। इसीलिए तुमने मुझे मारने की प्लानिंग बनाई, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। तुम्हारा टाई सेक्ट लालची और घटिया है। तुम लोगों ने मेरिट्स का लालच देकर दूसरे सेक्ट्स के डिसाइपल्स को भी अपनी तरफ कर लिया, जबकि तुम्हारी एलाइट डिसाइपल लॉ एनफोर्समेंट अलायंस सिर्फ एक धोखा है। तुम्हारा सेक्ट राइचस पाथ का सुप्रीम रूलर बनना चाहता है। फेंगहान की बातें सुनकर बाकी सेक्ट्स भी आपस में चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि फेंगहान जो कह रहा है वो सच है। फेंगहान आगे कहता है, आज तुमने मुझ पर अटैक करने के लिए डेमोनिक करप्शन का बहाना बनाया, लेकिन असल मकसद युवा सेक्ट की बदनामी करना था। आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया, कल किसी और सेक्ट के साथ करोगे। ये सुनते ही शियानी गुस्से में ब्लैक विंड डिजास्टर एक्टिवेट कर देता है। पूरा इलाका एक भयानक टॉर्नेडो में बदल जाता है, लेकिन किंगशुई अपनी लाइटनिंग से उस अटैक को चूर चूर कर देती है। वो ठंडे अंदाज में कहती है, तुम्हारे इस अटैक में कोई दम नहीं था।
मैं किंगशुई ऐसे हमलों से नहीं डरती। मुझ में इतना दम है कि मैं तुम्हारे सेक्ट के 3 डिजास्टर्स और 9 कैटस्ट्रॉफीज को भी कुचल सकती हूँ, फेस कर सकती हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे टाई सेक्ट की सुप्रीम 12 आर्ट्स भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये सुनकर शियानी गुस्से में कहता है, मेरे सामने शोफ करने जितनी तुम्हारी औकात नहीं। अगर तुम सब मिलकर भी मुझ पर हमला कर दो तो भी जाओ शियानी को हरा नहीं पाओगे। उसी वक्त टियानचिंग बोल पड़ता है, शियानी, तुम हमें उकसाना चाहते हो, लेकिन मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूं। मेरे लिए कोई रूल्स मायने नहीं रखते। इतना कहते ही टियानचिंग अपनी भयानक पावर से पूरे इलाके को सील कर देता है। वो किंगशुई से कहता है, क्यों न हम दोनों मिलकर टाई सेक्ट के इन नमूनों का खात्मा कर दें। इस पर यांग घबराते हुए कहता है, अगर तुम दोनों टीम अप करोगे तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी। टियानचिंग कूल अंदाज में मुस्कुराकर जवाब देता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मैंने इस जगह को पूरी तरह सील कर दिया है। अब हमें बस तुम्हारी टीम के हर एक मेंबर को खत्म करना होगा। उसके बाद हम एक अफवाह फैला देंगे कि तुम लोग टाई युआन इमोर्टल मैंशन में खजाना ढूंढने आए थे और रहस्यमय तरीके से मारे गए। यहाँ कोई विटनेस नहीं होगा जो ये बता सके कि तुम किसके हाथों मारे गए थे। तभी किंगशुई सख्त लहजे में कहती है, टियानचिंग, तुम यहाँ से चले जाओ। हम दोनों टीम अप नहीं कर सकते। रही बात टाई सेक्ट की, तो मैं इनसे जरूर हिसाब बराबर करूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो दुनिया को लगेगा कि हमारा युवा से कमजोर है, और ये बात मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर टियानचिंग कहता है, ठीक है, फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन तभी डेमोनिक सील को तोड़ते हुए टाई सेक्ट का सॉन्ग वहां पहुंच जाता है। वो टियानचिंग से कहता है, मेरे होते हुए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर वो किंगशुई से कहता है, अच्छा हुआ तुमने डेमन प्रिंस के साथ अलायंस नहीं बनाई। इसीलिए अब हमारा टाई सेक्ट तुम्हारे युवा सेक का दुश्मन नहीं बनेगा। रही बात फेंगहान की, तो इस मामले को सेटल करने के लिए युवा सेक का एक खास इंसान यहाँ पहुंच चुका है। अब वही इस पूरे मामले का फाइनल फैसला करेगा। और तभी पूरा इलाका एक भयानक बर्फीले तूफान में घिर जाता है। तेज हवाओं के साथ एक विशाल टॉर्नेडो उठ खड़ा होता है। इसी के बीच हुआ तियानडो की धमाकेदार एंट्री होती है, जो फेंगहान का पुराना दुश्मन है। ये वही शख्स है जो कई बार फेंगहान को मारने की कोशिश कर चुका है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।